Good morning student, myself Ajay Gundawar, chemistry faculty. Today we discuss RS configuration in isomerism. Okay, so इसके पहले अपन पढ़े थे DL नामक नेचर, रेजोल्यूशन, रेसमिक मिक्सचर. तो आज अपन सीखने वाले RS configuration. Okay, तो RS configuration पढ़ने के लिए यहाँ रूल्स सीखना जरूरत है. Okay, फर्स्ट RS configuration में याद रखो लैटिन में R stands for rectus, S stands for sinister. Okay, rectus means right side rotation, sinister means left side rotation. इसी को बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए कान ingold prelogue, con ingold prelogue. Three scientists propose some rules to assign RS configuration at chiral carbon. Okay, so यहां जो भी रूल्स पढ़ते हैं उसको बोलते हैं CIP रूल्स. फर्स्ट लेटर्स ऑफ द साइंटिस्ट नेम. ओके, दैट इज C, कान इनगोल्ड प्रिलाग. सो इसमें फर्स्ट वन देखो, अगर एक खैराल कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट एटम्स रहा, मान के चलो उसमें A, B, C, D, इस तरह 4 एटम्स या ग्रुप जो भी है, इसमें फर्स्ट इनको प्रेफरेंस देना है. प्रेफरेंस किसके ऊपर? देखो फर्स्ट रूल बताता है रूल्स में. फर्स्ट रूल 1, प्रेफरेंस विल बी गिवन on the basis of their atomic numbers. ओके, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है. ओके, सो यहां एग्जांपल देखो, C, F, Cl, Br, I. ओके, इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये वाला तो खैराल कार्बन को अटैच है 4 के 4. इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर या हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन. तो आयोडीन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है. उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस इसको देना है, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस. ये रूल 1. ओके, रूल 1 के क्या बताता है? प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर के ऊपर से इसका प्रेफरेंस दिया जा सकता है. ये फर्स्ट रूल है. देखो बच्चों, रूल 2, इफ एटॉमिक नंबर्स आर सेम. क्या है? इफ एटॉमिक नंबर्स आर सेम देन प्रेफरेंस will be given on the basis of their atomic masses. ओके, अगर एटॉमिक नंबर सेम रहा तो प्रेफरेंस किसके ऊपर से देना है? एटॉमिक मासेस. एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम. ओके, नहीं तो हाइड्रोजन H1, सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो यहां 1, 2, 3. ओके, फर्स्ट इसको सीरियल, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. तो यहां भी 1, 2, 3. देखो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? ट्रिटियम का. तो प्रेफरेंस किसको देना है? हाइड्रोजन इज लेस प्रीफर देन ड्यूटेरियम, is less preferred than tritium. So if atomic numbers are same, then preference will be given on the basis of their atomic masses. This is rule 2. Next, rule 3. It is most important. If atomic numbers and masses
same. Okay. Next, if atomic numbers and masses both are same, preference will be given on the basis of next connecting atom. नेक्स्ट कनेक्टिंग एटम देखो यहां एग्जांपल C H H Br C H Cl Cl C CH3 Cl ओके H इस तरह दिया हुआ। इसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जा सकता है? देखो सब में कार्बन हाइड्रोजन कॉमन ही, बट यहां देखो कार्बन इज डायरेक्टली अटैचेस विद ब्रोमीन, कार्बन अटैचेस विद क्लोरीन, अगेन कार्बन अटैचेस विद क्लोरीन, सो इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ब्रोमीन, सो दिस वन गेट्स प्रेफरेंस। इसमें क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन है, बट इसमें क्लोरीन और इसमें CH3, सो नेक्स्ट कनेक्टिंग एटम के बेसिस पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दिस वन। दिस इज रूल थर्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो रूल्स के साथ। देखो बच्चों रूल 4, इफ डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप्स हैव मल्टीपल बॉन्ड्स देन दे आर कंसीडर्ड एज। अगर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स रहा तो किस तरह करना है? देखो डबल बॉन्ड को पहले क्या करो? ब्रेक करो। ओके, ब्रेक करने के बाद उसको क्या करना है? डुप्लीकेट बनाओ। पहले ब्रेक करो उसके बाद डुप्लीकेट बनाओ। डुप्लीकेट के साथ देखो RCH सिंगल बॉन्ड CH हो गया। अभी डुप्लीकेट बनाने के लिए देखो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये डुप्लीकेट वाला बन गया, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी डुप्लीकेट बना हुआ है, तो ये वाला नए डुप्लीकेटेड एटम। इस तरह करना है। नेक्स्ट यहां देखो, यहां भी डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, RCH सिंगल बॉन्ड NH। ओके, अभी ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये आ गया। अभी ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस तरह ये अभी बना है डुप्लीकेटेड एटम। ओके, नेक्स्ट यहां कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3, तो एक बॉन्ड पहले तोड़ो, डुप्लीकेट कर दो, RCCH पहले एक तोड़ दिए, चलो डुप्लीकेट बना दिए। नेक्स्ट और एक तोड़ दो, फिर से डुप्लीकेट बनाओ, ये रहेगा रूल 4। ओके, सो फर्स्ट रूल में क्या बोला गया है? प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सेकंड, if atomic numbers are same then preference will be given on the basis of their atomic masses. Third one, if atomic numbers and atomic masses both are same then preference will be given on the basis of next connected atom. Rule 4, if the groups contains multiple bonds then they are considered like here. Okay, these are 4 rules. Now इसके बाद इसका देखेंगे अभी रोटेशन किस तरह करना है। ओके, और एग्जांपल्स देखेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों एग्जांपल में यहां ये वाला खैरा कार्बन रहेगा एस्टेरिस्क। ओके, नाउ यहां 4 ग्रुप्स है OH Cl CH3H। ओके, ये वर्टिकल वाला और ये हॉरिजॉन्टल वाला। सो यहां फर्स्ट क्या देना है? प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस सब में किसके साथ शुरू करना है? कि कहां से भी शुरू करो, बट एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है वहां से। तो यहां एटॉमिक नंबर देखो, यहां और एक ड्रा कर रहा हूं, क्लोरीन का फर्स्ट, नेक्स्ट OH का सेकंड, नेक्स्ट CH3 का थर्ड, हाइड्रोजन का फोर्थ। हो गया, तो प्रेफरेंस तो दे दिए। अभी क्या करना है? याद रखो बच्चों, लीस्ट प्रेफरेंस को छोड़ दो। लीस्ट प्रेफरेंस को छोड़ दो। कहां से शुरू करना है? फर्स्ट प्रेफरेंस से स्टार्ट करो, मूव करना। फर्स्ट प्रेफरेंस से कहां जाना है? सेकंड, सेकंड से कहां जाना है? थर्ड, फोर्थ कहां रह सकता है? इन दोनों के बीच में भी रह सकता है, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। सो फोर्थ को क्या करना है? नेग्लिजिबल करना है। सो 1 to 2, सो यहां से 1 से 2,
देखो फोर्थ वन नेग्लिजिबल हुआ है और थर्ड। अगर आपके हिसाब से देखा गया है तो ये क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? ओके, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा है तो आपको किस लेटर के साथ इंडिकेट करना है? एस। देखो यस, सिंस द लेफ्ट साइड आर एंटी क्लॉकवाइज, ये रहेगा, असाइन करना है। सो इस वाला जो मॉलिक्यूल दिया गया है इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सेकंड, अगर इसी मॉलिक्यूल को ओके इसका मिरर इमेज बनाए तो देखो CH3HCl। अभी इसमें अगर प्रेफरेंस देना है आपको, देखो प्रेफरेंस किसको दे सकते हैं? अगेन Cl, OH, देन CH3, देन H। ओके, अभी कहां से शुरू करना है? फिर से 1 से 2 से 3। तो ये क्या हुआ है? क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेशन। सो इस कंडीशन में जो भी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं उसमें एक याद रखो, लीस्ट प्रेफरेंस कहां रहना है? वर्टिकल पे। लीस्ट प्रेफरेंस प्रेजेंस ऑन वर्टिकल। ओके, वर्टिकल पे रहा तो ही ओके। अगर लीस्ट प्रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहा, कौन सा लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहा तो एग्जांपल देखो, थर्ड वन H, OH, Cl, CH3 हो गया। अभी इसमें प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4। सो यहां आपके हिसाब से रोटेशन क्या होगा? 1, 2, 3। ओके, ये क्लॉकवाइज है। ओके, बट याद रखो अगर लीस्ट प्रेफरेंस हॉरिजॉन्टल पे रहा, हॉरिजॉन्टल पे अगर आपका आंसर यस आ रहा है तो उसको क्या लिखना है? आर। अगर आपका आंसर आर आ रहा है तो किसका क्या लिखना है? यस। तो अभी आपको क्या आया? आर। तो इसका सही आंसर क्या है? यस। ये पॉइंट्स याद रखना है कंपल्सरी। ओके, लीस्ट प्रेफरेंस वर्टिकल पे रहा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यस, बट लीस्ट प्रेफरेंस हॉरिजॉन्टल पे रहा, आपका आंसर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ओरिजिनल आंसर क्या बनेगा उसका? आर। अगर आपका आंसर आर बन रहा है तो ओरिजिनल आंसर क्या बनेगा? यस। ये दो इंपॉर्टेंट वाला है। ये रहा सम एग्जाम्पल। ओके, नाउ विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा नेक्स्ट वन, देखो यहाँ इसको फर्स्ट प्रेफरेंस 6 कार्बन का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। इसमें रोटेशन कहां से शुरू होगा? 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 1। तो ये फिर से क्या हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है या क्लॉकवाइज हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। अभी इसमें कुछ चेंजेस करना है क्या? नहीं, बिकॉज लीस्ट प्रेफरेंस प्रेजेंस ऑन वर्टिकल ओनली। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस OH को दिया जा सकता है, नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहां रोटेशन कहां से शुरू होगा? 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। तो ये क्या हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां याद रखो लीस्ट प्रेफरेंस कहां है? हॉरिजॉन्टल पे। तो आपका आंसर क्या होगा? रिवर्स लिखना है, होगा ये वाला। अभी एग्जाम में आपको पूछेगा, इसमें नंबरिंग दे दो 1, 2, 3, 4। सेकंड एंड थर्ड कायरल कार्बन पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? ओके, तो इसके लिए इसका बना के देखो, हाफ यहां से कट करके आपको करना है। अभी इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जा सकता है? OH को, सेकंड और ये थर्ड। ओके, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में इसको सेकंड देना है, याद रखो, और इस वाले ग्रुप को थर्ड और इस वाले ग्रुप को फोर्थ। ओके, ये सेकंड। अभी फर्स्ट से लेकर सेकंड, सेकंड से लेकर थर्ड तो रोटेट कर दिए। अभी रोटेशन क्या हुआ है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट लीस्ट प्रेफरेंस कहां पे?
हॉरिजॉन्टल, तो इसका आंसर क्या है आर। आर कहां पे, सेकंड कार्बन पे, तो इसका आंसर क्या है 2r, 2r। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट वन, ये इसका मिरर इमेज बन रहा है, देखो फर्स्ट प्रेफरेंस OH, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका रोटेशन 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, ये क्लॉकवाइज, बट यहां लीस्ट प्रेफरेंस हॉरिजॉन्टल पे, तो उसका रिवर्स आंसर लिखना है यस। ये किस कार्बन पे, थर्ड पे, तो इसका आंसर देखो 3s। सो आपको ये ध्यान में देना है कि एग्जाम्पल इसी तरह एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ओके, नाउ ये तो फिशर फार्मूलास लेके अपन एक दो एग्जाम्पल देखेंगे वेड्ज डैश फार्मूला में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले देखो बच्चों, RS पर वेड्ज एंड डैश फार्मूला। इसमें देखो लीस्ट प्रिफर ग्रुप कहां रहना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और व्यूअर। If it is not away from the viewer, you can make an interchange, interchange कर लो, so that the viewer is क्या, लीस्ट प्रिफर ग्रुप कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। सो एग्जांपल देखो COOH, CH3, NH2. So preference will be given on the basis of their atomic number. So NH2 gets first, COOH second, CH3 third and तो देखो ये वेड्ज बॉन्ड है, ये डैश बॉन्ड है। वेड्ज बॉन्ड कहां रहेगा, सामने की तरफ, डैश बॉन्ड कहां रहेगा, पीछे की तरफ, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये तो हो गया। अभी यहां देखो कहां से कहां मूव करना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ओके, फिर से ये क्या हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ बच्चों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये 100% एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कुछ देखना नहीं है। अभी इसमें COOH, H, NH2, CH3, देखो यहाँ H कहां पे, प्लेन पे, तो ये कहां जाना है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इस एटम को या ग्रुप को कांस्टेंट रख के बाकी को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करते क्या होगा, COOH, ओके, ये CH3 इस तरफ आ जाएगा और यहाँ NH2 कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसके पोजीशन पे, और ये रहेगा। हो गया। अभी इसमें भी फिर से प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4। सो रोटेशन कहां से हो जाएगा, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बना इसका आंसर। थर्ड एग्जाम्पल, इसमें देखो ये लीस्ट प्रेफरेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। इसमें ये रहेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट इज C3H7, ये रहेगा सेकंड, ये रहेगा थर्ड प्रेफरेंस, ये रहेगा फोर्थ प्रेफरेंस। सो यहां भी कहां से रोटेट करना है, यहां से 1, 2, 3। ओके, तो ये 1, 2, 3 फिर से रोटेशन क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। ओके, ये रहेगा सम ऑफ द एग्जाम्पल। इसमें अभी एक देखना है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर में किस तरह RS कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, देखो बच्चों एक एग्जांपल साइक्लिक कंपाउंड का लिया गया है, कार्बन। ओके, इसमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये रहा कायरल कार्बन, इसको जो अटैच्ड कार्बन है इसका नंबर दे दिया हो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट कनेक्टिंग एटम। ओके, सो यहाँ इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हो, देखो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कायरल कार्बन के साथ। देखो यहां से शुरू करें, कायरल कार्बन, और ये रहा ये फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2, तो ब्रेक करके डुप्लीकेट करना है, कर दिए। और यही कार्बन किसके साथ, CH3 के साथ, तो ये रहा फर्स्ट कार्बन के। सेकंड कार्बन ये वाला, अभी ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कायरल कार्बन। देखो नाउ सेकंड कार्बन इज CH2, ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, कार्बन। ओके, ये डबल बॉन्ड, तो ब्रेक कर दो। देखो ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन किसके साथ, इसके साथ, डुप्लीकेट कर दिए। नेक्स्ट ये वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है, C के साथ, हो गया। इस C के ऊपर CH3 डबल बॉन्ड कर दिए। नेक्स्ट थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कायरल कार्बन, यहां भी CH2 है। ओके, नेक्स्ट CH2
किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर से सी के साथ। यहाँ इसका डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट कर दिए, 1 2 कार्बन आ गया। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ओके। अभी इस कार्बन के ऊपर CH3 हो गया। अभी इस कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हो। अभी देखो इनमें सब में अगर प्रेफरेंस दिया गया है तो ये वाला कार्बन फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, नेक्स्ट ये सेकंड, ये वाला थर्ड। तो अपने हिसाब से रोटेशन कहां से शुरू करना है, 1 से, 1 से 2, 2 से 3। तो ये रोटेशन क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो कंपाउंड लिया गया है ये कार्बन, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वाला है, S कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, ये रहा RS कॉन्फ़िगरेशन का फिशर एग्जांपल, बेंजी डैश एग्जांपल्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।